ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रेयर संख्या 242 and 3। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अमर असमूर्ध्व माधुर्य साम्य नहीं यार। मोर रूपे आप्यायित हय त्रिभुवन राधा दर्शन मोर जोड़ाय नयन। यद्यपि मेरा सौंदर्य करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है, यद्यपि अतुलनीय अद्वितीय है, तीनों जगत को आनंदित करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। और वास्तव में ये आनंद जो है ये इस कारण से नहीं है कि संसार में जो सर्व आकर्षक है, जो सबसे ऑल ब्यूटी इज कृष्णा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इज कृष्णा, बट उनको राधा रानी को देखकर पसंद आता क्योंकि वो आनंद जो है वो प्रेम का आनंद है। ऐसा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि रिश्तों में भी यदि कोई व्यक्ति बहुत ही प्रेममयी रिलेशनशिप बनाता है तो उसकी शक्ल सूरत उसके बाद दिमाग में रहती नहीं है। और व्यक्ति बहुत कर्कश हो, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम संबंध नहीं है, और कितना भी ब्यूटीफुल हो वो रिश्ता चलता नहीं है। ये हम पहले बता रहे थे आपको कि फिल्म इंडस्ट्री में डिवोर्स रेट सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री में, फैशन फिल्म में, जहाँ कपल मोस्ट ब्यूटीफुल कपल एक साथ शादी करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में काम करते करते उनके अफेयर हो जाते हैं और शादी होती है और बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से टूटती भी है। हाँ, तो देखा जाए तो इतनी ब्यूटी को रोज़ निहारते निहारते उनको तो तृप्त हो जाना चाहिए, लेकिन हृदय को ब्यूटी जो है, फिजिकल ब्यूटी तृप्त कभी नहीं करती है। ऐसा देखा गया है कि हृदय को फिजिकल ब्यूटी एजिटेट ज़्यादा करती है। एजिटेशन में आनंद नहीं है। हम अक्सर शांति की बात करते हैं और भक्ति शांति के ऊपर की चीज़ है, शांति के ऊपर आनंद है, बट ये जो फिजिकल मटेरियल आनंद है ये शांति से भी नीचे का है। इसलिए आदमी को ओम शांति 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 ही चाहिए। ये लोग संसार में शांति ढूंढते हैं, इसलिए अलग अलग पथ में चले जाते हैं, मेडिटेशनल प्रोसेस में आदमी भटक जाता है। क्योंकि संसार में शांति नहीं है, तो उसको शांति मिलती है किसी मेडिटेशनल प्रोसेस में तो उसको अच्छा लगता है। जबकि जो भक्ति प्रोसेस है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षती, और इसके बाद सह सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, इसके बाद वो भक्ति को प्राप्त करता है। और भक्ति क्या है? शांति से बहुत ऊपर की चीज़ है, ये आनंद की वस्तु है। तो ये जो भौतिक अट्रैक्शन है ये एजिटेशन पैदा करता है, अशांति। लेकिन जो प्रेम है वो एक तृप्ति, संतुष्टि और आनंद पैदा करता है हृदय, और उसको देखने से कभी तृप्ति नहीं होती है, मतलब उसमें आनंद और बढ़ता जाता है। वो एजिटेशन नहीं है, उसका आनंद बढ़ता चला जाता है। तो ये है प्रेम संबंध। यानी कि अगर संसार में रिश्तों में अगर आपको ये आनंद चाहिए तो ये शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम कृष्ण को आधार बनाएं, जैसा राधा रानी क्या बता रहे हैं कि राधा रानी को कामदेव भी बता रहे हैं, कामदेव भी भगवान को जब देखते हैं तो कामदेव, सुना है ना आपने, मदन टेर जगह है एक, आप परिक्रमा मार्ग पे जाएंगे वृंदावन में तो वहाँ टेर लगाई जाए मदन ने। लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही मदन ने यानी कि कामदेव ने कृष्ण को देखा तो वो उस डाल में से नीचे गिर गए धप से, सारा प्लान चौपट हो गया। कृष्ण को मोहित करने आए थे। तो इस प्रकार से कितने ब्यूटीफुल होंगे। हाँ, तो वो व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं राधा रानी को देखता हूँ तो मुझे मेरे नेत्रों को आनंद मिलता है। वो वास्तव में आप ये सोच लीजिए कि वो वास्तविक आनंद किस लिए है, क्योंकि जो भी हम गुण राधा रानी के डिस्कस कर रहे हैं, हाउ मच लव शी डज फॉर कृष्णा। कोई व्यक्ति आपके लिए इस कदर से अगर सेवा भावना रखे तो वो जो आनंद है वो भौतिक आनंद के परे है। लेकिन ऐसा कर पाना इस संसार में असंभव सही है, क्योंकि अगेन ऑल इज सेल्फिश। हाँ, लेकिन जिसको वास्तविक ये शास्त्रों का जो फॉलो करता है, अध्ययन करता है, पठन करता है, वहाँ पर ऐसा नहीं। इसलिए भक्तों के बीच में आकर कई बार बाहरी लोगों को, जैसे
हम लोग, कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम आए और हमने देखा कि भक्तों का आपसी संबंध किस प्रकार का है, तो ये देखकर हम बड़े अचंभित रह गए और जुड़ गए। कई लोग इस रिलेशनशिप को देख के जुड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर के संसार में ये रिलेशनशिप दिखता नहीं है, वहाँ पे बहुत ही टेक्निकल और फॉर्मल है। तो वहाँ ही दिखता है, वहाँ ड्राइनेस है। इसलिए मैं कह रहा था कि वहाँ उससे एजिटेशन पैदा होती है और कुछ नहीं। हाँ, वहाँ पर पार्टीज़ में वगैरह में आदमी कपड़े ऐसा पहनता है कि वो दूसरे को अट्रैक्ट करे या एजिटेट करे, और जितनों को आपने एजिटेट किया आप सोचते हैं सक्सेसफुल रहे आप। सोचिए अदरवाइज़ क्या कारण है कपड़ों में जगह जगह पर कट लगे होने का, छेद होने का, फटी हुई जीन्सें पहनने का। तो आदमी एजिटेट करना चाहता है, सामने वाले को अट्रैक्ट करना चाहता है, मुझे देखो आई एम इम्पोर्टेंट। तो आदमी की नज़र पड़ती है फिर, है ना। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट इन मटेरियल लाइफ। तो इसलिए आदमी ये अब इस ड्राई लाइफ से जब आदमी इस प्रेममयी लाइफ, इसलिए प्रेम जो है बहुत गहरा विषय है। अट्रैक्शन से, फिजिकल अट्रैक्शन से प्रेम बहुत ही गहरा विषय है। इसलिए पुराने ज़माने में रिश्ते इतने गहरे होते थे, इवन हस्बैंड वाइफ के। और फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस था नहीं, लेकिन प्रेम बड़े गहरे होते थे, क्योंकि थोड़ा सा व्यक्ति का जो चरित्र था थोड़ा डिफरेंट था। अब चरित्र जो है ग्लैमर की तरफ बहुत चला गया बिकॉज ऑफ मीडिया, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस। तो उस कारण से क्या हो गया, प्रेम पे फोकस कम है और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। तो जब शादी होती है तो आदमी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करता था, एंड मदर उसको ट्रेन करती थी, शादी के बाद ऐसा होगा, तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम्हें ये ध्यान रखना है। बहुत कुछ आदमी चिंतन करता था। अब सारा चिंतन इस समय नहीं है। सबसे बड़ी बात चल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली ड्रेस बननी है, फिर ये वाली ड्रेस बननी है, फिर ये वेन्यू बनना है, फिर वो डेस्टिनेशन के लिए कुछ करना है, फिर शूट्स होने हैं कई सारे, पता नहीं क्या क्या होना है। और उस चक्कर में आदमी इस पर मेडिटेट करता ही नहीं है कि वो एक रिश्ते से जुड़ने वाला है और जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, इसके बाद परिवर्तन होने वाले हैं। उस परिवर्तन के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए वो क्या होता है, सारा वो इवेंट तो सक्सेसफुल हो जाता है बिकॉज इवेंट मैनेजर लगे होते हैं, लेकिन वो जो पर्सनल इवेंट है वो डिस्ट्रॉय समाप्त हो जाता है, उससे सब कुछ समाप्त हो जाता है कि नहीं। तो ये एक समस्या है। तो हम ये बता रहे हैं कि रिश्तों में अगर ये अट्रैक्शन पैदा करना है, यदि हम कृष्ण को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि आपने माता जी ऐसे कपड़े क्यों पहनेंगे, कभी तो पहनेंगे ही ना भगवान के लिए पहने। तो भगवान के लिए भी पहने तो मुझे लगता है कि अच्छा है भगवान के लिए सजना, बट फिर भी अगर वैदिक कल्चर से सजें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपने कानों में इतने बड़े, क्या कहेंगे उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, गोल गोल छल्ले डाल लिए कि वो हिल रहे हैं, कानों में मकराकृत कुंडल भगवान के कानों में हिलते हैं। तो सज सकते हैं, बिल्कुल सज सकते हैं, लेकिन वैदिक स्टाइल में करें तो अच्छा है, जो कि एजिटेट ना करे। बेसिक प्रिंसिपल है जो किसी को एजिटेट ना करे, अननेसेसरली किसी और को अट्रैक्ट ना करे। लेकिन ज़्यादा अट्रैक्शन इससे फिर भी नहीं होगी, ये समझने की बात है। कृष्ण को भी यदि आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे, जिसकी लक्ष्मियाँ जिसके फर्श पे पोंछा लगाती हूँ, वर्ड मैंने गलती से नहीं बोला, लक्ष्मियाँ, दिस व्हाट इज मेंशन्ड। कहाँ पर, ब्रह्म संहिता। लक्ष्मियाँ जिसके फर्श पर पोंछा लगाती हूँ, किस चीज़ से, बालों से। शिकाकाई आंवला शैम्पू, उनका यही शिकाकाई आंवला शैम्पू है। पोंछे की बाल्टी में सर डाल दिया ऐसे और पोंछा लगा दिया। तो वो उस व्यक्ति को आप कैसे अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट कर पाओगे, जहाँ पे लक्ष्मी तो पोंछा लगा रही है, बताइए। नहीं कर सकते ना। रावण को अट्रैक्ट कर सकते हो आप। रावण वॉज अट्रैक्टेड बाय ब्यूटी। रावण को इतने श्राप मिले हुए थे कि आप कभी पढ़ेंगे तो शर्म आ जाएगी उसके करेक्टर पर, जिसको लोग महान आत्मा बोल देते हैं कई बार। जहाँ पर भी वो किसी ऐसी स्त्री को देता था उठा के ले आता था और कुछ नहीं, और इसलिए उसको बहुत श्राप मिले हुए थे। कुबेर की पत्नी को नहीं छोड़ा उसने। तो भगवान को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो भगवान को आप सज धज कर मुझे नहीं लगता इतना अट्रैक्ट कर पाएंगे जितना कि इस समर्पण से,
जैसे कि राधा रानी ने अट्रैक्ट किया, इससे तुरंत अट्रैक्ट कर सकते। इससे साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। हम साधारण व्यक्ति कितना भी कुछ कर लें, इतने ब्यूटीफुल बन ही नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत लोपा पोती करके हम कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं अपनी, लेकिन वो जो हृदय का समर्पण है, उससे तो एक साधारण व्यक्ति भी कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके अनेक एग्जाम्पल हैं। कितने सुदामा दास से बावरी हम सुनते हैं ना, कितने अनगिनत, कोई लिमिट नहीं है उसकी। हमारी सारी परंपरा के सारे भक्त जो बड़े ही साधारण से, हमारे षट गोस्वामी, वो अपना भजन कर रहे हैं और भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, बताइए, लाइक रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इस प्रकार से यहाँ ये भगवान कह रहे हैं कि मैं जब राधा रानी को देखता हूँ, दर्शन करता हूँ, तो मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त हो। हम ये कह रहे थे ये आनंद वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये उनके प्रेम समर्पण का आनंद है। मोरवंशी गीते आकर्षय त्रिभुवन, राधा रवचने हरे अमर श्रवण। मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। उनके मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। फिर तो आपकी शरीर का एक एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ में एक प्रेम होता है। तो मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन सारी दुनिया मेरे मुंह से निकले हुए हवा ही तो है बांसुरी, वो इस कदर जाती है कि वो तीनों लोगों को आकर्षित कर लेती है वो बांसुरी। यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंधी मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर लेती है। इन सब चीज़ों में उसको रिप्लेस कर लीजिए जो अभी तक हमने सुना। इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन सा आपने डीओ लगाया है, कौन सा परफ्यूम लगाया है, कि उस एक पर्टिकुलर आदमी बड़ा अटैच हो जाता है कि मेरी सुगंध ये है, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के एक पर्टिकुलर टेस्ट को, फ्रेगरेंस को अपने लाइफस्टाइल बना लेता है, और उसको बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं पर वो निकलता है तो लोग कहते हैं अच्छा यहाँ पर वो था क्या, हाँ वही था, अच्छा कैसे पता लगा, वो ये फ्रेगरेंस लगाते हैं, वो बड़ा प्राउड फील होता है, हाँ दिस इज़ माई फ्रेगरेंस। हमारे शरीर में सुगंध नहीं है, बदबू ही है, हम जानते हैं, ये तो हमने ऊपर से लगा रखी है। लेकिन ये सुगंध की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो पर्टिकुलर सुगंध है उससे उस व्यक्ति की याद आ रही है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही दिव्य है, शुद्ध है, प्रेम करने वाला है। यहाँ पर भी यही सोचना है ना। यद्यपि आमार रसे जगत सरस, राधा अधर रस आम करे बस। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूँ। यद्यपि आमार स्पर्श कोटिंदु शीतल, राधिकार स्पर्श आम करेशु शीतल। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के स्पर्श से शीतल होता हूँ। यही मत जगते रसुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण आमार जीवातु। इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। यही मत अनुभव आमार प्रतीत, विचार देखिए यदि सब विपरीत। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूँ तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूँ। राधा दर्शन मोर जुड़ाए नयन, आमार दर्शन राधा सूखे अज्ञान। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतया तृप्त हो जाती है, किंतु मुझे देखकर वो और भी अधिक तुष्ट लगती है। परस्पर वेणु गीते हरे चेतन, मोर भ्रमे तमा ले रे करे आलिंगन। बांसों की परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर स्वर निकलता है, वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है। इस कदर की चेतना है। डायरेक्ट वंशी की आवाज़ से तो अट्रैक्शन बाद में आएगी, और बांस के झुंड देखे होंगे आपने, बांस का एक झुंड सा उगता है एक साथ, मतलब कंडेंस जंगल सा बना रहता है वो, और बड़े लंबे लंबे होते हैं, और वो स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते हैं, लचीला झुक जाते हैं, ऐसे झुके होते हैं थोड़े से, और जब हवा चलती है तो ऐसे ऐसे हिलते हैं, उनमें रगड़ आता। कहीं कहते हैं बांस की रगड़ से जंगल में आग भी लग जाती है, तो रगड़ खाते हैं ऐसे। उस रगड़ से जो आवाज़ आती है उससे उसको क्या होता है, उनकी चेतना को हर लेता रहता है। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें बांस याद आता है, बांसुरी याद आती है, कृष्ण की ध्वनि आ जाती है। इतना दूर का रिलेशन। बांस रगड़ रहे नेचुरली, उसमें आवाज़ सुर नहीं निकलता है, ये तो
हो सकता है आप ये इमेजिन कर रहे हो कि जब ऐसा होता तो एक सुर निकलता, सुर नहीं निकलता उसमें कोई। पेड़ रगड़ खा रहा है तो उसमें सुर क्या निकलेगा। लेकिन उससे उन्हें वो चेतना आती है कि कृष्ण की याद आती है। इतना चेतना में कृष्ण है, इसको कहते हैं कृष्ण भावना मृत। वह मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगन निकला। तमाल वृक्ष अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि मोर को देख के तो आप कहोगे ओह गहरा नीला रंग जबरदस्त कृष्ण। लेकिन तमाल वृक्ष आप देखोगे तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कोई शाइनिंग ब्लूइश कलर हो। वृंदावन के प्रांगण में लगा है, अगर आपको याद है तो, वो है तमाल वृक्ष। उसकी जो तना है, वो तने में छोटे छोटे वो जैसे पेड़ की छाल होती है उस तरह की छाल है। मतलब ऐसा कहीं भी कोई शाइनिंग या ब्लूइश कलर दिखता नहीं है उसमें, लेकिन हाँ थोड़ा ब्लैकिश तना है उसका। लेकिन वो क्या करती है, वो कह रही है वो उसको ही कृष्ण समझ लेती है। इतना यानी कि भ्रम मात्र भी अगर कहीं हो जाए हल्का सा तो भाव में आ जाती है कृष्ण के। ऐसा उनका प्रेम है। कृष्णालिंगन पाइनो जन्म सफले, कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कोले। वह सोचती हैं मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, अतः मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती हैं। बिकॉज जो मैंने बोला था कि हमारे हृदय में, हाँ क्योंकि भक्तों के हृदय में और कुछ है ही नहीं, तो वो क्या होता है, शांत है। उन्हें ज़रा सा भी कुछ मिल जाता है तो एक्साइटेड हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण नहीं मिले हैं, तमाल वृक्ष मिल गया है तो शी इज़ हैप्पी, प्रसन्न है, मेरा जीवन सार्थक हो गया कि कृष्ण मुझे मिल गए। इस प्रकार से अनुकूल बातें यदि पाए मोर, गंध उड़ी या पड़ी ते चाहे प्रेम है या अंध। और जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध उस तक ले जाती है तो प्रेमांध, प्रेम में अंधी हो जाती हैं और उस वायु में उड़ना चाहती है। इस कदर उनको प्रेम है। और यही सर्वोच्च हम बात करें ना, इसी रस का आस्वादन करने भगवान आए। तो हमें समझना पड़ेगा इस रस को, तभी तो हमें भी इसी के लिए एस्पायर करना है कहीं ना कहीं। जब राधा कृष्ण की लीला हो रही होगी तो क्या करती हैं, हमने बताया था ना आपको, गोपियाँ पूरी तैयारी कर रही होती हैं। उस तैयारी करते करते उन्हें भी कई लीलाओं का आभास या दर्शन हो ही जाता है। आसपास रहने वाले लोगों को वो सुगंध भी आती होगी, आसपास रहने वालों को नृत्य भी देखने को मिल ही जाता है ना। तो वो अद्भुत चीज़ हम भी उसका आस्वादन कर सकते हैं, उसके दर्शन करके या उसका श्रवण करके, है ना। दर्शन कभी करेंगे जब इतना शुद्ध हो जाएंगे, जब भगवान के धाम में मौका मिलेगा, तब तक हम श्रवण कर सकते हैं इन सारी लीलाओं का, कि हम भी वहीं पर आसपास कुछ मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट, ये भौतिक मैनेजमेंट नहीं कह रहे। माना हो सकता है कोई हार माला बना रहा हो, कोई झूले को टांग रहा हो, पेड़ पे झूला टांगना है जी, दोनों बैठेंगे। कोई तांबूल बना रहा हो, बहुत काम होंगे वहाँ पर, है ना। तो उसमें भी हमारी नाकों तक ये वायु आ जाएगी। तांबूल चर्वित यभे करे आस्वादन, आनंद समुद्र डूबे किछु ही न जाने। तब वे मेरे द्वारा चर्वित पान का आस्वादन करती हैं तो वे आनंद के समुद्र में डूब जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया सुपारी होती है, सौंफ होती है, बढ़िया अच्छी इलायची होती है। पान हम लोग वैष्णव लोग पान नहीं खाते हैं भगवान पान खाते हैं, हम लोग नहीं। तो भगवान का अगर उच्छिष्ट होता है तो हम नहीं खाते हैं, उच्छिष्ट को भी नहीं खाते हैं। अब नाथ द्वारा में कभी चले गए तो वहाँ पे पान खिला देंगे वो आपको भगवान का, वो खाते नहीं है वैष्णव। हम लोग हमारी परंपरा में नहीं खाते हम लोग, ठीक है। ये रस से वंचित रह जाओगे आप। लेकिन अगर ऊपर का रस और अधिक रस लेना है तो इस रस को यहाँ पे त्यागना पड़ेगा। लेकिन राधा रानी क्यों आनंद में डूब जाती हैं, क्योंकि वो कृष्ण का स्वाद, उनकी लार उसके अंदर है। अब चबाया पान तो कैसा होगा सोच लीजिए, है ना। तो चबाया हुआ पान उसको खा के क्या करती हैं, सब आनंद के समुद्र में डूब जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। आमार संग में राधा पाए ये आनंद, शतमुखे बलि तबु ना पाई तारा अंत। मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वे मेरी संगति से प्राप्त करती है। तो भक्त को क्या चाहिए, भक्त को भगवान की शक्ति नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान की शक्ति नहीं चाहिए। अर्जुन जानता था कि अस्त्र तो उठाने नहीं है इन्होंने, अब क्या करें कृष्ण का।
सेना इनके पास है नहीं, सेना चली गई दुर्योधन के पास, तो क्या करें, इस कृष्ण का क्या फायदा। तो भक्त को कृष्ण चाहिए, उनसे कोई वरदान नहीं चाहिए, है ना, कोई वरदान नहीं चाहिए उनसे, उन्हें मतलब ही नहीं है। जैसे हमने बताया था आपको नारायण, नारायण को तो मानती नहीं है वो, कहते हाँ होगा कोई शक्तिशाली आदमी, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला, हमें नहीं पता कौन है। अब कृष्ण में तो कोई शक्ति दिखती नहीं है किसी प्रकार की, बालक छोटा सा, माँ बांध देती है, डर के मारे वो क्या क्या कर देते हैं, कई बार गोपियों के कहने पर नाचने लगते हैं, तो वो वही कृष्ण को चाहिए। तो हम भक्तों का जीवन ये होना चाहिए कि उन्हें भगवान से वरदान नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, कोई और इच्छा चाहिए नहीं, कृष्ण ही उनकी एकमात्र इच्छा है, तब ये परम आनंद मिलेगा जो इस संसार में सब सर्वोपरि है। इस परम आनंद को लेने के लिए इसके लिए क्यों ना डिज़ायर करें, क्यों अपने आप को अनएलिजिबल माने इसके लिए। मे बी कई लोगों को तो पता ही नहीं है, कई लोग सोचते हैं ये तो हो नहीं पाएगा, छोटे मोटे आनंद लेके मजे ले लो, फिर वो देन वी शुड नॉट बिकम फेलियर, हारे हुए व्यक्ति, निराशावादी व्यक्ति। ये सारे शास्त्र, सारे भगवान ये करते इसलिए ताकि जीवन में, हमारे जीवन में एक आशा पैदा हो इन रसों का स्वाद करने के लिए। लेकिन इससे पहले हमने ये भी सुना था कि राधा रानी इस रसों का स्वाद लेने के लिए ये सब नहीं करती हैं, ये तो हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं उस हायर रेल्म की तरफ। लेकिन एक स्टेज पे जाने के बाद आदमी रस भी नहीं, उसको बस प्रेम का मतलब ही यही है ना, उसको देखता है कृष्ण को इससे आनंद होगा इसलिए ऐसा करते हैं। लीलांत सुखे यहाँ आंगेर माधुरी ताहा देखी सुखे आमी आपना पाशरी। अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मग्न होकर अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूँ। दोहा रे ये समरस भरत मुनि माने आमर व्रजेर रस सेह नहीं जाने। भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते हैं, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वे भी नहीं जानते। मैं बता रहे भरत मुनि जैसे दक्ष काम शास्त्र वेदता के अनुसार भौतिक संभोग के समय नर तथा नारी को सुख मिलता है, समान सुख मिलता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये संबंध भिन्न है और उसे संसारी विशेषज्ञ भी नहीं जानते। तो जो काम शास्त्र है, भौतिक काम शास्त्र, उसमें जो मेंशन्ड है बता रहे उसको इससे कंपेयर आप कर ही नहीं सकते। यानी कि इसके रचयिता, इसको लिखने बोलने वाले, वो सब उस काम शास्त्र को जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, देखा हुआ है, फील किया हुआ है, लेकिन क्या है उसको करने के बाद वो इसकी बात कर रहे हैं कि वृंदावन के रस को वो नहीं जानते। या तो कोई ऐसा व्यक्ति बोले, जैसे कि बाना हम लोग बोलते हैं आपको ये खाना चाहिए, आपको चिप्स नहीं खाने चाहिए, आपको बाजार का ये नहीं खाना चाहिए, आपको जी कभी खाए हो तो बताओगे आप, क्या पता आपको। हाँ, जो आनंद इस प्रकार के कुरकुरे में है, जो आनंद चिप्स में है, जो मिरिंडा में है, वो किसी में नहीं है। आप उसको ये बताएं जाए कि आना हमारे भक्त, बेटा ये तो हमने खाया है पिया, हम तो खाने पीने के बाद बता रहे हैं ऐसा, ये ऐसा। अब शास्त्र तो नहीं है, कोल्ड ड्रिंक शास्त्र होता तो उसमें उसका लिखा होता टेस्ट के बारे में। जंक शास्त्र, जंक में ऐसा ऐसा है, बर्गर्स में, पैटीज़ में। अब आदमी जिसने खाया है वही बता सकता है। तो जो खाया है अगर वो नहीं खा रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये तो लोअर ही था, तभी नहीं खा रहा है वो, ये तो कैसे छोड़ा होता उसने उसको। अब जिसने खाया ही नहीं है उसने छोड़ा हुआ है, तो आप कहोगे यदि खाया है तो पता ही क्या है, खाया होता तो बताते, तब पता चलता है छोड़ना कितना मुश्किल है। हमारे सारे विदेशी भक्तों ने तो वो किया है जो हम कभी चिंतन ही नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पे तो इंद्र तृप्ति की असंख्य। मैं कुछ समय के लिए वहाँ रहा था तो लोगों की कारों के ऊपर एक परमानेंट कैरियर होता था और पीछे हुक्स होते थे कुछ। क्यों होते थे पता है? टू कैरी द बोट्स। वो लोग हमेशा कार में बोट कैरी करने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग लेक्स में जाते हैं अपनी बोट लेके, और उस बोट में एक हुक लग जाता है, पीछे उसमें टायर होते हैं, कैरियर होता है उसका एक, उसको लेके आप जाओ समुद्र के किसी झील के किनारे, उसको खड़ा करो, अपनी बोट लेके जाओ, अपनी बोट लेके जाओ। हम जो चीज़ हम सोच नहीं। और दूसरा टेंट्स वहाँ पे मुझे लगता है हर कोई आदमी टेंट रखता है अपने पास। वो क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं किसी गेस्ट हाउस को, होटल को बुक करते हैं, वो क्या करते हैं टेंट लेते हैं अपना,
जंगल में चले जाते हैं, अपना टेंट लगाते हैं और रहते हैं, 1-2 दिन रह के आ जाते हैं। कहते हैं जो चीज़ हम सोच नहीं सकते वो तो कर रहे हैं तनिक कब से, उसको त्याग कर अगर कोई आया है ना यहाँ पर, इसलिए मैं कहता हूँ ये बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस। तो हमें समझ जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा टेस्ट है तभी वो ये कर रहा है, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई ऐसी चीज़ों को छोड़ के ये एक्सेप्ट कर ले। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि काम शास्त्र क्या करेगा, मेरे वृंदावन के रस को वो तो जानते ही नहीं है भरत मुनि। अन्य रसंगम आमी यत सुख पाई ताहा ही ते राधा सुख शत अधिकाई। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से सैकड़ों गुना अधिक है, बिकॉज ऑफ सेल्फलेसनेस। और जो भी कही है बहुत कुछ है उसमें। निर्धूता अमृत माधुरी परिमला कल्याणी बिंबाधरो वक्त्रम पंकज सौरभम कुहरित सलाघा भिधस्ते गिर अंग चंदन शीतलम तनुरियम सौंदर्य सर्वस्व भाग त्वामासाद्य ममेदमीन्द्रिय कुलम राधे मुमुर मोदते। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है, तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है, तुम्हारा मुख कमल के फूल की सुगंधि से ओतप्रोत है, तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास्त करने वाली है, तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल हैं। मेरी सभी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती है। ये भगवान ने राधा रानी को कहा ललित माधव 9.9 में। रूपे कंस हरस्य लुब्ध नयनाम स्पर्शे यति हिष्यत्वचम वान्यामुत्कलित श्रुतिम परिमले सहिष्ट नासापुटाम आरज्य तस्नाम किलाधर पुटै न्यंचन मुखाम्बोरुहाम दम्भोद गीर्ण महाधृतिम बहिरपि प्रौद्यधिकाराल कुलाम। उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध है, उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंदित पुलकित होता है, उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं, उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध है और उनकी जीभ उनके कोमल अधरों का अमृतपान करने के लिए ललायित रहती है। वे आत्म संयम का बहाना करके अपने कमल सदृश मुख को लटकाए रखती हैं, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्फुर्त रागानुग प्रेम के बाहरी लक्षणों को प्रकट होने से रोक नहीं सकती। ये रूप गोस्वामी ने राधा रानी के मुख का वर्णन किया है। ताते जानी मोते आछे कौन एक रस अमर मोहिनी राधा तारे करे वश। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली राधा रानी को संपूर्ण रूप में वश में करता है। कह रहा कुछ तो मेरे में ही है कुछ, कि मैं जिससे मोहित हूँ मुझ पे मोहित है। आमा ही ते राधा पाए ये जाती है सुख ताहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। मैं सदैव उन सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। नाना यत्न करियामी आर नारी आस्वादिते से ही सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाड़े चित्ते। अनेक प्रयत्नों के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका, किंतु जब मैं इस मधुरता को सुनता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। रस आस्वादिते आमी कैला अवतार प्रेम रस आस्वादिला विविध प्रकार। पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया। राग मार्गे भक्ति करे ये प्रकारे ताहा शिखा इला लीला आचरण द्वारे। मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान करी है ना। भगवान कृष्ण ने कई सारी लीलाएं करी और भक्तों को दिखाया, देखो मेरी लीलाएं कितनी मधुर हैं, क्या जीवन में टाइम वेस्ट कर रहे हो, हाँ आओ इन लीलाओं में तुम भी आओ। भगवान ने दिखाया यही तीन तृष्णा मोर नहीं ला पूरण विजातीय भावे नहे ताहा आस्वादन। किंतु मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई क्योंकि विपरीत पद में इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। यही इच्छाएं कि राधा रानी कैसे मेरे से इतनी अट्रैक्ट है, क्या स्वाद ले रही है। राधिकार भाव कांति अंगीकार विनय से ही 3 सुख कबू ना नहीं आस्वादन। यदि मैं श्री राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा तो 3 इच्छाएं पूरी कैसे होंगी। कृष्ण लीला में मैक्सिमम क्या आनंद आएगा, विरह का, है ना। जब कभी कभी राधिका नहीं मिलेगी तो विरह का आनंद जो हम कहते हैं सर्वोत्तम है। लेकिन जो राधिका को, जो ये कृष्ण के प्रपेक्ष में कह रहे हैं, कृष्ण को राधिका नहीं मिली तो एक विरह है,
लेकिन जो राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है, जो विरह है, जो उनकी फीलिंग है, जो उनको देख के, मुझे देख के जो उन्हें तृप्ति होती है, वो कैसे फील करूं? क्योंकि मैं राधा रानी तो हूं नहीं ना, मैं तो कृष्ण हूं। तो उसको फील करने के लिए वो कृष्ण लीला में भी पॉसिबल नहीं था भगवान के लिए उस रस को लेना, ये कह रहे हैं। तो ये राधा के कांति को, उनके भाव को स्वीकार विनय कैसे करें? राधा भाव अंग करी धरी तार वर्ण, तीन सुख आस्वादिते तब हब अवतीर्ण। अतएव राधा रानी के भाव को तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करके इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा, इसलिए होऊंगा। सर्वभावे कैले कृष्ण एत निश्चय, हेन काले आइला सुयुग अवतार समय। और इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे, उसी समय युगावतार का भी समय आ गया था। सही काले श्री अद्वैत करे आराधन, ताहा रघुकार कैले कृष्ण आकर्षण। और उसी समय अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे, अद्वैत आचार्य भी बुला रहे थे। उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकृष्ट कर लिया। पिता माता गुरुगण आगे अवतारी, राधिकार भावे वर्ण अंगीकार करी। नवद्वीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, ताहते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता गुरुजनों को प्रकट होने दिया। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर नवद्वीप में क्षीर सागर के समान माता सची की कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए। सची माता के पुत्र के रूप में नवद्वीप में भगवान यही सब करने के लिए आए। युग अवतार को भी मिक्स कर लिया, तो प्रीचिंग इज एसेंस भी इसमें आ गया, लेकिन इंटरनल रीजन वो भी इसी में आ गया। यही तक करी लुप षष्ठ श्लोकेर व्याख्यान, श्री रूप गोसाई पद पद्म करी ध्यान। मैंने श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों को ध्यान करके छठे श्लोक का इस तरह व्याख्या कर दी है। एई दुई श्लोकेर आमी ये करिला अर्थ, श्री रूप गोसाई श्लोक परमाण समर्थ। मैं इन दो श्लोकों की व्याख्या की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूं। अपारम कस्यापि प्रणयी जन वृंदस्य कुतुकी रस्तोमं हृत्वा मधुरम उपभोक्तुम कमपि रुचन स्वमावव्रे धृतिमिह तदीयां प्रकटयन् सदैव चैतन्याकृतिर तितराम्ना कृपयतु। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक के असीम प्रेम, एक कौन है? राधा रानी के असीम प्रेम के अमृत का आस्वादन करना चाहते थे। अतः उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया। उन्होंने राधा के तेजोमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छुपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबको अपनी कृपा प्रदान करें। स्तव माला के अंतर्गत ये बताया गया। मंगलाचरणम कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम प्रयोजनम चावतारे श्लोक षष्ठ कई निरूपितम। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया गया है। श्री रूप रघुनाथ पद यार आश्र चैतन्य चरितमित कहे कृष्णदास। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितमित का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार श्री चैतन्य चरितमित के आदि लीला के चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा होता है। चैप्टर बहुत ही समय लगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमारी फिलॉसफी, बड़ी डीप फिलॉसफी के अंदर थी। पढ़ ली हम लोगों ने, आपने सुन ली, ये हमें समझ में आए, हमारी चेतना में उतर पाए, क्योंकि ये टॉप मोस्ट फिलॉसफी है हमारी। लेकिन धीरे धीरे जितनी शुद्धि बढ़ेगी उतनी ये ज़्यादा हृदय में उतर पाएगी। तो हम सभी आचार्यों को प्रार्थना करते हैं कि हम इस चीज़ों को समझ पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।